इतिहास की किताबों में कुछ नाम ऐसे दर्ज हैं जिनकी गूंज हजारों साल बाद भी सुनाई देती है। उनमें से एक नाम है सिकंदर। दुनिया उसे कहती है अलेक्जेंडर द ग्रेट। यूनान का वह युवा सम्राट जिसने 20 देशों को जीत लिया और जिसे बचपन से ही सिखाया गया था तुम्हें पूरी दुनिया जीतनी है। आज से लगभग 2500 साल पहले यानी चौथी शताब्दी ईसा पूर्व दुनिया का नक्शा वैसा नहीं था जैसा आज है। यूनान में छोटे छोटे नगर राज्य थे, फारस में शक्तिशाली साम्राज्य था और भारत एक रहस्यमय भूमि जहां धन, ज्ञान और संस्कृति की कोई कमी नहीं थी। और ठीक इसी दौर में मैसेडोनिया के राजा फिलिप का बेटा सिकंदर पैदा हुआ। उसके शिक्षक थे महान दार्शनिक अरस्तु। अरस्तु ने उसे सिर्फ युद्ध नहीं सिखाया बल्कि यह विश्वास भी दिया तुम्हारा भाग्य पूरी दुनिया पर शासन करना है। यही शिक्षा सिकंदर को लेकर आई थी भारत की धरती तक। सिकंदर का जन्म 356 ईसा पूर्व में हुआ। सिर्फ 20 साल की उम्र में वह मैसेडोनिया का राजा बन गया। उसने ग्रीस को एकजुट किया, फारस को परास्त किया, मिस्र को जीता और धीरे धीरे उसका साम्राज्य एशिया के हृदय तक फैल गया। लेकिन सिकंदर के मन में हमेशा एक सवाल था, क्या सच में कोई ऐसी धरती है जो मुझसे भी बड़ी है? क्या सच में दुनिया के किनारे तक पहुंचना संभव है? भारत की कहानियां उसने बचपन से सुनी थी। सोने से चमकता देश, दार्शनिकों और संतों की भूमि, हाथियों की सेना वाला देश जहां ज्ञान और युद्ध दोनों अपनी चरम सीमा पर हैं। सिकंदर के लिए भारत सिर्फ एक देश नहीं था, वह उसका सपना था और यही सपना उसे सिंधु नदी तक खींच लाया। 326 ईसा पूर्व सिकंदर की सेना सिंधु नदी पार कर चुकी थी। उसके साथ लगभग 40,000 सैनिक थे। वे हजारों किलोमीटर पैदल चल चुके थे, कई देशों को जीत चुके थे। अब वे भारत की धरती पर कदम रख रहे थे। भारत उस समय एक एकीकृत साम्राज्य नहीं था। यहाँ छोटे बड़े कई राज्य थे। टैक्सिला, आज का तक्षशिला, उसके राजा अम्भी ने सिकंदर से दोस्ती कर ली। उसने बिना लड़े अपनी भूमि सिकंदर को सौंप दी क्योंकि वह अपने प्रतिद्वंदी राजा पोरस से डरता था। पोरस यानी पुरु, झेलम और चिन्नाब नदियों के बीच का शक्तिशाली राजा, एक ऐसा शासक जिसकी सबसे बड़ी ताकत थी हाथियों की विशाल सेना। और अब सिकंदर और पोरस आमने सामने आने वाले थे। युद्ध की जगह चुनी गई झेलम नदी का किनारा। ग्रीक इतिहासकार इसे कहते हैं बैटल ऑफ हाइड स्पेस। सिकंदर के पास थी प्रशिक्षित, अनुशासित और अनुभवी सेना, लगभग 40,000 पैदल सैनिक और घुड़सवार। वहीं पोरस के पास थे लगभग 30,000 सैनिक, लेकिन सबसे डरावनी चीज थी 200 युद्ध हाथियों की सेना। यूनानियों ने पहले कभी ऐसे हाथी नहीं देखे थे। उनके घोड़े हाथियों की सूंड और धाड़ से डर जाते थे। यानी सिकंदर के लिए यह युद्ध आसान तो बिल्कुल भी नहीं था। नदी के पार पोरस खड़ा था अपने विशाल हाथियों और बहादुर सैनिकों के साथ, और इस बार सिकंदर इतिहास रचने को तैयार। कहा जाता है कि कई दिनों तक दोनों सेनाएं आमने सामने डेरा जमाए रहीं। नदी उफान पर थी, कोई भी पहला कदम उठाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। लेकिन सिकंदर अपनी चतुराई के लिए मशहूर था। वह जानता था पोरस को सीधे नदी पार करके हराना मुश्किल होगा, इसलिए उसने एक चाल चली। सिकंदर ने अपनी सेना का एक हिस्सा वहीं छोड़ दिया ताकि पोरस को लगे कि यूनानी वहीं डटे हैं, और खुद रात के अंधेरे में नदी के दूसरे छोर पर जाकर चुपचाप पार करने लगा। बारिश, तूफान और अंधेरी रात यही उसका हथियार बने। कई सैनिक बह गए, घोड़े डूब गए, लेकिन सिकंदर नदी पार करने में कामयाब हो गया। सुबह जब पोरस को खबर मिली कि सिकंदर दूसरी ओर उतर चुका है तो उसने तुरंत अपनी सेना को सजाया। उसने हाथियों को सबसे आगे खड़ा किया, उसके बाद पैदल सैनिक और फिर घुड़सवारों को खड़ा किया, और इस तरह शुरू होने वाला था इतिहास का सबसे रोमांचक युद्ध। एक और खड़ा था यूनान का महान विजेता सिकंदर और दूसरी ओर भारत का वीर शासक पोरस। सामने थी झेलम नदी का किनारा। धरती गड़गड़ा रही थी, हाथियों की दहाड़ से घोड़े कांप रहे थे, आकाश पर काले बादल छाए थे और शुरू होने वाला था इतिहास का वह युद्ध जिसने तय कर दिया था कि सिकंदर का सपना कहां तक जाएगा। जैसे ही दोनों सेनाएं आमने सामने आई, पहले हाथियों ने हमला किया। उनकी सूंडों ने घोड़ों को उखाड़ फेंका, उनके पैरों ने सैनिकों को कुचल डाला। यूनानी घोड़े हाथियों की गर्जन से ही डरकर भागने लगे। सिकंदर की घुड़सवार सेना बिखरने लगी। एक पल को लगा पोरस जीत जाएगा, लेकिन सिकंदर हार मानने वालों में से नहीं था। उसने अपने तीरंदाजों को आदेश दिया कि हाथियों की आंख पर निशाना लगाओ। यूनानी तीर हाथियों पर बरसाने लगे। हाथी घायल होकर बेकाबू हो गए और उन्होंने अपने ही सेना को रोदना शुरू कर दिया। इसी अफरा तफरी में सिकंदर ने अपने घुड़सवारों को पीछे से घेर कर हमला करने का आदेश दिया। अब यूनानी धीरे धीरे अपनी बढ़त बनाने लगे, लेकिन पोरस हार मानने वाला नहीं था। वह स्वयं अपने हाथी पर सवार होकर युद्ध भूमि में डटे रहे। बारिश हो रही थी, कीचड़ से जमीन भर चुकी थी, लेकिन पोरस का जोश कम नहीं हुआ। यूनानी इतिहासकार लिखते हैं, पोरस का साहस देखकर खुद यूनानी सैनिक दंग रह गए थे। वह घायल हो गए थे, उनका शरीर खून से लथपथ था, फिर भी वो आखिरी सांस तक लड़ते रहे। कई घंटे तक युद्ध चलता रहा, हजारों सैनिक मारे गए, धरती लाशों से पट गई। आखिरकार पोरस को
बंदी बना लिया गया। उन्हें बेड़ियों में जकड़कर सिकंदर के सामने लाया गया। सिकंदर ने पोरस से पूछा, तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार किया जाए? पोरस ने बेधड़क जवाब दिया, जैसा एक राजा का राजा के साथ किया जाता है। सिकंदर कुछ क्षण के लिए चुप रह गया। उसने इतने आत्मविश्वास और साहस से भरा उत्तर कभी नहीं सुना था। उसके सामने एक हारा हुआ राजा खड़ा था, लेकिन उसकी आंखों में हार नहीं थी। सिकंदर इतना प्रभावित हुआ कि उसने पोरस को न केवल माफ कर दिया बल्कि उसका राज्य वापस लौटा दिया। आसपास के कुछ और इलाके भी पोरस को दे दिए। यह घटना सिकंदर की जिंदगी का सबसे अनोखा पल था, जहाँ उसने जीतकर भी एक हारे हुए राजा को सम्मान दी। पोरस से जीतने के बाद सिकंदर का आत्मविश्वास और बढ़ गया। अब वह गंगा के मैदानों की ओर बढ़ना चाहता था और उसे खबर मिली कि आगे नंद वंश का साम्राज्य है, जिसकी सेना में लाखों सैनिक और हजारों हाथी हैं। लेकिन यहाँ एक समस्या खड़ी हो गई। सिकंदर के सैनिक जो हजारों मील चल चुके थे, जो अनगिनत युद्ध लड़ चुके थे, अब थक चुके थे। मौसम, बारिश, बीमारियां और लगातार लड़ाइयों ने उन्हें तोड़ दिया था। उन्होंने साफ कह दिया, हम अब और आगे नहीं बढ़ेंगे। सिकंदर ने उन्हें मनाने की कोशिश की। उसने भाषण दिया, अगर हम रुक गए तो मेरा सपना अधूरा रह जाएगा। हम इतिहास के सबसे बड़े विजेता बन सकते हैं। लेकिन सैनिकों ने इनकार कर दिया। उनकी जिद के आगे सिकंदर को झुकना पड़ा। यानी भारत की धरती पर सिकंदर के सैनिकों ने ही उसके कदम रोक दिए। 326 ईसा पूर्व में सिकंदर ने वापस लौटने का निर्णय लिया। वो झेलम से होकर सिंधु नदी तक आया। कई जगह विद्रोह हुए। उसने उन्हें दबाया, लेकिन धीरे धीरे उसका सपना बिखर रहा था। मल्हों और मल्लियों की धरती पर एक युद्ध में वो खुद भी गंभीर रूप से घायल हुआ। तीर उसकी छाती में धंस गया। काफी मुश्किल से उसकी जान बच गई। आखिरकार वो सिंधु के डेल्टा से होकर बेबीलोन लौटा, लेकिन वहां पहुंचते ही बीमार पड़ गया और सिर्फ 32 साल की उम्र में उसकी मृत्यु हो गई। यह व्यक्ति जिसने पूरी दुनिया को जीतने का सपना देखा था, उसकी मुट्ठी से जिंदगी ही फिसल गई और उसकी लाश कभी अपने घर मैसेडोनिया नहीं पहुंची। आज भी यह रहस्य है कि उसका असली मकबरा कहाँ है। सिकंदर दुनिया को आज भी महान कहती है। उसने ग्रीस, फ्रांस, मिस्र और एशिया के बड़े हिस्सों पर विजय पाई, लेकिन भारत में उसके कदम थम गए। न हाथी न तलवार, बल्कि उसके अपने ही सैनिक उसकी महत्वाकांक्षा के रास्ते में दीवार बन गए। कहा जाता है सिकंदर ने दुनिया जीती, लेकिन भारत ने सिकंदर को जीत लिया, क्योंकि भारत से वह सिर्फ अधूरा सपना लेकर लौटा। भारत की मिट्टी ने साबित किया कि असली महानता सिर्फ युद्ध जीतने में नहीं होती, बल्कि उस साहस और आत्मसम्मान में होती है जो पोरस जैसे राजा ने दिखाया। और यही कारण है कि आज भी जब इतिहास लिखा जाता है तो पन्नों पर साथ साथ दर्ज होता है सिकंदर और पोरस का नाम। एक विजेता, एक योद्धा, एक जिसने पूरी दुनिया जीतने का सपना देखा और दूसरा जिसने दुनिया को दिखा दिया कि असली जीत क्या होती है। अगर आपको ये डॉक्यूमेंट्री अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, इस वीडियो को शेयर जरूर करें। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट छोड़ सकते हैं।